विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक बेंगलुरु में शुरू हो गई है। 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आ रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरे दिन की बैठक आज हो रही है। इस बैठक में शामिल हुए अलग अलग दलों के नेताओं ने विपक्षी दलों के एक होने की जरूरत पर अपनी राय दी। I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision to be taken. All the agenda is very fruitful. Let us discuss it today, and if the outcome today what we discuss, after that the outcome may be the good for the people of this country. मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज़ को इकट्ठा होकर द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सेव्ड। देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करें। हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं, इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो हैं, जो नाकों से चलती हैं, उसकी बात की जानी है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। This meeting is important because we want to save India as we know what India is. And I think India is under tremendous assault today, multidimensional. And the country has to be saved in order to change it for the better. Get relieved from the Hindutva forces in India and to protect secularism. That is very important. That is for that purpose the meeting is conducted. कोई व्यक्ति महत्व नहीं होता देश के सामने। देश के डेमोक्रेसी को और देश के संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिलकर काम करेंगे। कोई व्यक्ति देश के सामने बड़ा नहीं हो सकता, वो हमारे ये है। और उनके सामने सिर्फ क्या है, तोड़ फोड़ करने का ही है, और वो तोड़ फोड़ करते ही रहे हैं। और जब उनको मौका मिलता है, जो चुन के आते हैं उनको तोड़ते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारी बड़ी पार्टी हो गई है, ये हो। भाई आपका अगर ठीक है पार्टी, फिर तोड़ते क्यों हो? चुने हुए लोगों को आप ले जाते हो। और उस यहाँ जब तक वो कांग्रेस में रहते, जब तक वो डीएमके में रहते, जब तक वो दूसरे हमारे पार्टियों में रहते, जब तक वो एनसीपी में रहते और
या जेडीयू में रहते हैं, आरजेडी में रहते हैं और या टीएमसी में, और उस वक्त वो करप्ट रहते हैं और आप जब बुला लेते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन में आकर वो क्लीन हो जाते हैं और आप वो जो काला कपड़ा डाल के व्हाइट निकालने में मशहूर है और दूसरों को भी यही बोलते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ये उनकी आदत है पहले से भी डराने का, धमकाने का, हरासमेंट करने का, प्रेशर डालने का, वो कर रहे हैं, तो उसको हम डरने वाले